So hello guys, next puzzle on arrangement series. So this puzzle is actually combined with quant-based reasoning. Quite good puzzle. So sit for at least half an hour guys. हाफ एन आवर तक बैठो और अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो ये हिंट्स देखो. इस हिंट्स के बाद नाउ दीज हिंट्स आर सिक्वेंशियली इन नेचर. फर्स्ट हिंट का आंसर मिलने के बाद सेकंड का मिलता है, फिर थर्ड का एंड देन फिर फोर्थ का. सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट हिंट. इसका आंसर मिलने के बाद आपको ऑलमोस्ट सबकी पोजीशन मिलती है गाइस. फर्स्ट हिंट के बाद सेकंड हिंट से आपको भानु एंड गौरव की पोजीशन मिलेगी. उसके बाद थर्ड पॉइंट कंबाइन करने के बाद सभी के पोजीशंस मिलेंगे आपको. यू विल गेट फ्यू पॉसिबिलिटीज एंड देन अमर इज पेइंग ₹100 मोर देन दिनेश. ये कंडीशन यूज करके एंड ये जो एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टू पर्संस, ये जो कंडीशन है ये तो कंबाइन करो तो आपको सबके पास जो भी अमाउंट है वो मिल जाएगी. So this is kind of roadmap to solve the puzzle. So pause the video here. First try it yourself. Don't go for hints. अगर नहीं मिल रहा है तो ही हिंट लिखो. हिंट में भी फर्स्ट का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो. फर्स्ट का आंसर नहीं मिला तो एटलीस्ट जहां तक फर्स्ट का आंसर मिलता है वहां तक ही सॉल्यूशन देखो. तो उसके बाद खुद ट्राई करो. अगर ऐसे ट्राई करोगे तो ही कुछ ना कुछ स्किल इंप्रूव होगा. सिर्फ सॉल्यूशन देखने से कुछ भी इंप्रूव नहीं होने वाला है. सो ऑल द बेस्ट. ट्राई इट योरसेल्फ. Now guys, let's try the solution. So ये सबसे important ये condition है. Except for the first two persons, the rest of the persons paid a consultation fee which was equal to the average of the consultation fees paid by the previous two persons. So okay, third का amount will be average of first and second. Fourth का amount will be average of third and second. Same fifth का amount will be average of fourth and third, and sixth का amount will be average of फिफ्थ एंड फोर्थ. तो ये पॉइंट ठीक है, अभी तक मुझे समझ में आ गया ये पॉइंट. तो इस पॉइंट का यूज कैसे करना है, कहां पर करना है, वो थॉट कैसे आएगी गाइस. वो थॉट मुझे क्यों आई, मैंने सेकेंड पॉइंट देखा. तो जब मैंने सेकेंड पॉइंट देखा ये वाला, तो यहाँ पर दिया है भानु इज पेइंग 1000 एंड भानु इज द लोएस्ट. तो ये पॉइंट दिया क्यों है गाइस. ओके, एंड भानु की पोजीशन इमीडिएटली बिफोर गौरव है. तो बताया क्यों है कि लोएस्ट की पोजीशन एंड गौरव की पोजीशन. अभी तक तो मुझे कुछ नहीं पता. तो देन आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट भानुस पोजीशन एंड फिर मुझे क्लिक हुआ कि मेरे पास एक हिंट है कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स दीज नंबर्स आर नथिंग बट एवरेज एंड एवरेज लाइज बिटवीन other two numbers. So this number cannot be minimum as well as this number cannot be maximum. The third number it lies between first and second का amount. So this number has to be greater than one of the amount and smaller than the other amount. तो ये amount minimum भी नहीं हो सकती and maximum भी नहीं हो सकती. Same with these three. ये भी तो average है. तो minimum and maximum amount first and second place पे ही होंगे. ऐसे मुझे ये थॉट आ गई कि मुझे मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है. ये मिल गया तो मुझे भानु की पोजीशन मिल जाएगी. तो भानु आइदर फर्स्ट होगा या सेकंड होगा. तो भानु फर्स्ट आया एंड भानु इज इमीडिएटली बिफोर गौरव, तो गौरव सेकंड होगा. तो भानु फर्स्ट, तो मिनिमम पर्सन फर्स्ट आ गया, तो सेकंड पर्सन विल शुड पे मैक्सिमम अमाउंट. बट यहाँ पर क्या दिया है कि गौरव इज नॉट पेइंग द मैक्सिमम और हाईएस्ट अमाउंट, इसलिए भानु फर्स्ट नहीं हो सकता. इसलिए भानु का पोजीशन मुझे डायरेक्टली मिल गया. भानु इज सेकंड, वो इज पेइंग मिनिमम दैट इज 1000 रुपीज एंड गौरव थर्ड होगा एंड दिस पर्सन इज पेइंग मैक्सिमम अमाउंट. नाउ लास्ट पॉइंट, अमर पेड ₹100 मोर देन दिनेश. ओके, वो कंसल्टेड द डॉक्टर बिफोर बोथ अमर एंड जितेश. तो अमर इज पेइंग ₹100 मोर देन दिनेश, तो दिनेश हाईएस्ट पेइंग नहीं हो सकता, अमर हाईएस्ट पेइंग हो सकता है गाइस. ओके, तो अमर की पोजीशन फर्स्ट हो सकती है. बट यहाँ पर क्या दिया, दिनेश इज बिफोर अमर एंड जितेश. तो अमर फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता, इसलिए अमर की अमाउंट हाईएस्ट नहीं हो सकती. तो दिनेश, अमर एंड जितेश, इन तीनों में से कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं हो सकता. एंड हेंस जो रिमेनिंग पर्सन है, जो बचा हुआ पर्सन है चेतन, ही इज द फर्स्ट पर्सन पेइंग मैक्सिमम अमाउंट. एंड एज दिनेश इज बिफोर अमर एंड जितेश, आई विल गेट टू पॉसिबिलिटीज. दिनेश यहाँ पर होगा एंड अमर अगर यहाँ पर तो जितेश यहाँ पर, और अगर जितेश फिफ्थ पोजीशन पर तो अमर सिक्स्थ पोजीशन पर. तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज मिल गई अरेंजमेंट के लिए. चेतन, भानु, गौरव, दिनेश फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. फिफ्थ एंड सिक्स्थ के लिए अमर और जितेश और अमर, एनीथिंग इज पॉसिबल. नाउ इसके बाद आई नो दैट
थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स अमाउंट दीज आर नथिंग बट एवरेज। सो मुझे क्या दिया, हिंट क्या दिया, अमर पेड ₹100 मोर देन दिनेश। तो मैंने ट्राई किया जस्ट, ओके, तो ट्राई किया कि लेट्स से मान लो कि अमर यहाँ पर है एंड जितेश यहाँ पर है एंड अमर इज पेइंग ₹100 मोर देन दिनेश। तो अगर दिनेश की अमाउंट x है, अमर की अमाउंट होगी x plus 100 and this is nothing but average of first two. So average of first two, that means x plus 100 divided by 2, 2x plus 100 divided by 2, which is nothing but x plus 50. So Amar ki amount is nothing but average of Gaurav and Dinesh. So let's say Gaurav ki amount is g plus Dinesh ki amount is x divided by 2 will give me x plus 100. So g plus x will be 2x plus 200. तो x को इस साइड पे भेजो, g will be nothing but x plus 200. तो गौरव की अमाउंट होगी x plus 200. Now again this x is nothing but average of these two. So again उससे मुझे डायरेक्टली x की वैल्यू मिल जाएगी, x plus 200 plus 1000 divided by 2 is nothing but x. So x plus 1200 is equal to 2x. So x की वैल्यू होगी 1200 इस केस में। तो अगर x की वैल्यू 1200 तो सबकी वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज 1200, दिस इज 1400, this will be 1300 and this is 1250 and 1400 is nothing but average of 1000 and चेतन का अमाउंट। so उससे चेतन का अमाउंट मिल जाएगा मुझे। तो 1400 lies exactly between 1000 and चेतन का अमाउंट। तो चेतन का अमाउंट will be 400 more than 1400, तो ये 1800 होगा। एवरी कंडीशन इज सेटिस्फाइंग ओवर हियर। सो ये एक पॉसिबिलिटी थी और इसमें सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। सो हर एक के अमाउंट भी मिल गए, 1800, 1000, 1400, 1200, 1300 एंड 1250। तो अभी सेकेंड पॉसिबिलिटी के लिए ट्राई करो, चेतन, भानु, गौरव, दिनेश एंड देन जितेश एंड अमर। देन ट्राई टू फाइंड एवरीवन एल्स अमाउंट और देखो कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। ईच पर्सन अमाउंट शुड बी लेस देन 2500। Now let's try second possibility. Jitesh and Amar are fifth and sixth in the second possibility. So Amar ka amount is now average of these two amounts. So x plus Jitesh ka amount is let's say y. So x plus y divided by 2 is nothing but x plus 100. So x plus y will be 2x plus 200. X को इस साइड पे लेके जाओ, y will be x plus 200. Y will be x plus 200. Now this x plus 200 is the average of nothing but गौरव एंड जितेश का। नाउ थोड़ा सा इजी एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हो। दिस इज x plus 200 and this x plus 200 should be exactly between x and this amount. So this amount should be x plus 400. देखो क्योंकि x तो ये 400 होता है एंड दिस इज 0, तो इन दोनों के बीच में exactly 200 आता है। तो 200 यहाँ पर एंड दिस इज x plus 0, तो यहाँ पर x plus 400 होना पड़ेगा। तो एवरेज only in that case average will be x plus 200, hence this is x plus 400. Now x is the average of 1000 and x plus 400. So x is nothing but 1000 plus x plus 400 divided by 2. So 1400 plus x will be 2x, so x will be 1400 in this case. So x 1400 आ गया, x is 1400 and this is 1800. So 1800 is the average of 1000 and this number will be 2600. अगर ये फाइंड आउट किया तो x plus 200 तो 1600 and this is 1500. तो यहाँ पर ये सारे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स प्लेस के अमाउंट है, ठीक है, लेकिन ये अमाउंट हाईएस्ट अमाउंट 2600 आ रही है। लेकिन हमें कंडीशन दी थी, फर्स्ट कंडीशन ये थी कि एवरीवन एल्स अमाउंट शुड बी लेस देन 2500। इस केस में वो कंडीशन वॉइड हो रहा है, हेंस ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट वाली जो कंडीशन थी वही पॉसिबल थी और उसके हिसाब से हम लोग अभी आंसर्स ढूंढते हैं। सो व्हाट इज द हाईएस्ट अमाउंट पेड फॉर द कंसल्टेशन? द आंसर इज 1800. सेकेंड, हु वाज द लास्ट पर्सन? आंसर इज जितेश. व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय ऑल द 6 पर्सन्स कंबाइंड? सो सबका एडिशन कर दो, तो सबका एडिशन होगा 7950. Fourth, who among the 6 persons paid the second lowest amount? So second lowest होगा इसमें, lowest is 1000, उससे second lowest is 1200 और उसने वो दिनेश ने पे किया है। So answer is option B.